अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपको अब नए नए क्वेश्चंस का एक सेट मिलेगा जिसमें CCC और UPPCL के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे हिंदी में, और लेक्चर वाइज जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, जो CCC का सिलेबस है उसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स मैं स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज कवर करूंगी। तो अगर आपको इनका हिस्सा बनना है, अगर आपको इस सीरीज़ को ज्वाइन करना है तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। इसमें मैंने आज फर्स्ट लेक्चर जो किया है उसमें 4 टॉपिक कवर किए हैं: बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। तो ये आपका आज फर्स्ट लेक्चर है। पहला क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: मेमोरी, स्टोरेज, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस। आपको बताना है इनपुट का आउटपुट में चेंज या ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है। तो पहले आपको आंसर लगेगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस होगी, पर इसका आंसर इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, बिकॉज इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है या परिवर्तन होता है वो CPU के द्वारा होता है, प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको एक कंप्यूटर से यूज़र को कम्युनिकेट कराने के काम आती है। ठीक है, अगर कंप्यूटर है आप उसमें डेटा कैसे इनपुट करोगे, आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करोगे। कीबोर्ड क्या है, आपका इनपुट है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो आपकी होती है वो आपका इनपुट आउटपुट के कम्युनिकेशन के काम आती है, ना कि डेटा को चेंज करने में। तो डेटा को चेंज करने के लिए काम क्या आता है, वो CPU आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है संख्या, प्रतीक को, प्रदान की गई जानकारी को, संख्याओं और प्रतीकों वाली जानकारी को। देखिए, संख्या या नंबर्स होते हैं और प्रतीक होते हैं सिंबल्स। तो कंप्यूटर में दोनों ही चीज़ डेटा होती हैं, नंबर्स और सिंबल्स दोनों डेटा में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, संख्याओं और प्रतीकों वाली जानकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का एक हिस्सा कौन सा है। देखिए, इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं: कीबोर्ड, माउस, ALU, प्रिंटर। इसमें से कौन सा पार्ट है जो CPU का है। देखिए, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। सिर्फ ALU जो होती है आपकी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका CPU का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ALU का अर्थ क्या है, ALU का फुल फॉर्म कौन सा है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली गणना करने वाली डिवाइस कौन सी थी। घड़ी, कैलकुलेटर, अबेकस, माउस। इसका आंसर सबको पता होगा कि अबेकस आपकी पहली गणना करने वाली डिवाइस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेकस का आविष्कार कहाँ किया गया था। भारत, चीन, फ्रांस, यूनान। तो इसका आंसर होगा चीन में आविष्कार किया गया था अबेकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर को पेश किया गया था। तो आपको पता है कि जो कंप्यूटर की जनरेशन्स बनी हैं, जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है वो पीढ़ियों के हिसाब से हुआ है, या फिर आप इंग्लिश से बोलेंगे तो जनरेशन के हिसाब से हुआ है। तो इसमें से माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया था ये आपको बताना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसका आंसर है 3rd जनरेशन, तीसरी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। मार्कोनी, चार्ल्स बेबेज, हेनमर, हैमिल्टन, एडिसन। तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ब्लेज पास्कल, जैकर्ड, चार्ल्स बेबेज, मार्कोनी। तो पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, खूब सारी लाइन्स हैं या फिर एक लाइन है, तो लाइन की स्टार्टिंग में अगर आपको बीच से कहीं जाना है तो आप कौन सी कीबोर्ड से प्रेस करोगे। तो इसका आंसर है आपका होम की आप प्रेस करोगे तो आप टेक्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। फंक्शन कीज होती हैं आपकी कीबोर्ड में, कितनी होती हैं ये पूछा गया है। 10, 11, 12, 13। आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए, माउस आपकी इनपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम क्या होता है। इनपुट करना, आउटपुट करना, प्रोसेसिंग या गणना करना। तो आपको पता है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड इनपुट करने के काम आता है। आप डेटा की एंट्री कीबोर्ड के थ्रू करते हो, तो इसमें आपकी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, जॉयस्टिक। तो देखिए, मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस है, आप डिस्प्ले करते हो डेटा मॉनिटर के थ्रू। प्रिंटर से आप हार्ड कॉपी आउटपुट लेते हो डेटा का।
प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, पर जॉयस्टिक आपकी इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या होगा? जॉयस्टिक आपकी इनपुट डिवाइस, सॉरी आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद करने पर डेटा समाप्त हो जाता है? इस क्वेश्चन का पहले आपको मतलब समझना चाहिए कि अगर आप कंप्यूटर को ऑफ कर देते हो, स्विच ऑफ हो जाता है, तो जो आप, या फिर अचानक से लाइट चली गई तो उस टाइम पर कंप्यूटर आपका स्विच ऑफ हो गया, लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, तो उस समय जो भी आप काम कर रहे हो वो डेटा आपका रैम में होता है। पर अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया, आपने उसको सेव नहीं किया, तो डेटा आपका रैम का डेटा समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? रैम। रैम में जो डेटा होगा वो आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर लॉस हो जाएगा अगर आपने उसे सेव नहीं किया। सेव किया है तो वो डिस्क में चला जाएगा, हार्ड डिस्क में चला जाएगा, आपका जो भी स्टोरेज है उसमें चला जाएगा। पर अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो रैम में ही होता है। रैम एक आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है जो डेटा स्टोर नहीं करती है, बस एक नॉर्मल टाइम जो होता है टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर करती है, परमानेंटली स्टोर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द मेमोरी से संबंधित है? तो मेमोरी से संबंधित कौन सा इसमें शब्द है? लॉजिक। देखिए इसमें तो सिंपल एक इंग्लिश और हिंदी में दिया हुआ है। स्टोरेज आपका कहा जाता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि स्टोरेज करने के लिए आप मेमोरी यूज़ करते हो। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क। तो सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क ये सारे आपके स्टोरेज करने के लिए यूज़ करते हैं, मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं आप। प्रिंटर आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर होगा आपका प्रिंटर। प्रिंटर आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी का फुल फॉर्म कौन सा है? देखिए इसमें जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं, तो इसलिए आपको प्रॉपर एक नाम याद होना चाहिए। और पहली बात तो कि देखिए लास्ट वाला डी डिस्क के लिए होगा, फर्स्ट वाला डी डिजिटल के लिए होगा। तो दो अगर चीज़ें आप मैच करा लो तब भी आपका मोस्ट प्रोबेबली आंसर सही हो जाएगा। पर इसमें आपका वी में आप कंफ्यूज क्या होगे? जो देखिए डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये दोनों ऑप्शन में पहला और लास्ट तो सेम है, पर बीच वाले का डिफरेंस है। वीडियो कहीं से नहीं आएगा। आप याद रख लीजिए कि वीडियो इतना सिंपल नेम नहीं होगा डीवीडी का, थोड़ा सा टफ होगा। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क अगर आपको याद करने का एक तरीका बताना है तो मैं बता रही हूँ कि डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल स्टार्टिंग का है, डिस्क लास्ट का है, और बीच वाला जो है ये लेटर है ये सिंपल नहीं है, ये एक हार्ड है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? जो मेन आपका सर्किटरी होती है, सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, वो जो एक मेन सर्किट बोर्ड बनता है उससे, उसको क्या बोलते हैं? मदर बोर्ड, प्राइमरी बोर्ड, सर्किट बोर्ड, कीबोर्ड। देखिए कीबोर्ड तो आपको पता है इनपुट के लिए यूज़ होता है, और सबको पता होगा कि जो मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का वो होता है आपका मदर बोर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, मदर बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ गया है, सॉरी। जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? देखिए इसमें 4 लैंग्वेजेस लिखी हैं कंप्यूटर की, जावा, सी, फोर्टान, कोबॉल। तो इसमें जो फोर्टान लैंग्वेज है वो आपकी जटिल वैज्ञानिक साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, जो हार्ड साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है उनके लिए यूज़ की जाती है। तो इसका आंसर होगा फोर्टान। तो देखिए मैंने इसमें आपके अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 4 टॉपिक्स से रखे हैं। आगे मैं जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी वो टॉपिक वाइज प्रोवाइड करूँगी। जैसा आपका ट्रिपल-सी का या यूपीसीएल का सिलेबस है उसमें जो भी टॉपिक दिए हुए हैं वो स्टार्टिंग से मैं ले रही हूँ। स्टार्टिंग में जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज है और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये मैंने लिए हुए हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में पहले लेक्चर्स में टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। बाद में जब आपका एक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मैं मिक्स्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। तो आप अभी इससे बोर मत होइए कि हाँ मुझे इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप एक बार रिवीजन ही चाहते हैं तो रिवीजन के तौर पर ही आप कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने इतना पहले से पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए बेस्ट है कि वो बेसिक से पढ़ रहा है, बिकॉज मुझे बेसिक से पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कुछ भी नहीं आता है, काफ़ी लोगों को थोड़ा बहुत आता है। तो काफ़ी लोग हैं जो बीच में कन्फ्यूज़न में, उन्हें लगता है कि उन्हें आता है पर उनकी चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो ऐसी स्टेट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको हाँ ये भी आता है, ये तो बहुत ईजी है, बेसिक है कंप्यूटर का, पर इसके क्वेश्चंस भी गलत होते हैं। आज मैंने इजी क्वेश्चंस रखे हैं, कुछ आगे क्वेश्चंस होंगे जो आपके टफ भी आएंगे, पर हर तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, तभी आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे कंप्यूटर का। और आप अगर ये सारे क्वेश्चन पर डे के बेसिस पे जैसे जैसे मेरे वीडियोस आते हैं
उसके अगर पर डे 20-20 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इतने सारे क्वेश्चंस को कवर करना। मैं साथ में एक स्पेसिफिकेशन भी बता देती हूँ क्वेश्चंस का कि हाँ कैसे आप उसको याद कर सकते हो, क्या इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा नहीं है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताती जा रही हूँ साथ में। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको अगर अपनी तरफ से बताना है कि हाँ ऐसा आप करिए, ऐसे पढ़ाइए, तो आप वो भी बताइए। अगर मुझसे होगा तो मैं उन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करूँगी अपने लेक्चर में। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।